मेरी दीक्षा जो हुई वो वैष्णव संप्रदाय में हुई, तो मैं डीटी वर्शिप करती हूँ। उसकी भाषा में, उसके शब्दों में जब उसे तुम उस कहानियों में उतार देते हो, तब तुम एक्चुअली समझे हो। नहीं तो आज का संसार पूरा कॉम्प्लिकेट कर दे। वेदांत जो है ना और किसी स्कूल से डिफरेंट इसलिए क्योंकि वेदांत के ना आइडियाज जो है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं एक्चुअली, और कंटेम्प्रेरी वो हमेशा से थे और हमेशा कंटेम्प्रेरी रहेंगे। तो हर बात जो बोलते हैं, हर चीज जो भी हम उच्चारण करते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और उसको उच्चारण करने के तरीके से उस तरह की इमेजेस बनते हैं। कितनी खूबसूरती है कि सनातन धर्म में एक्सपीरियंशियल नॉलेज, क्योंकि हम साथ की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं, नथिंग गुड बैड अगली, क्योंकि लोग अब पढ़ने भी लगे हैं, बातचीत भी हो रही है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है ना। जब आपने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा का है, तो सारे कष्ट ऑटोमेटिकली आपके दुख की निवृत्ति हो गई। जब चॉइस मिलती है तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रखना है। तो आप भगवान ने फ्री विल भी दी है, लेकिन फ्री विल के बाद आप अगर अपने चॉइसेस को ओन कर रहे हो तो अपने रिजल्ट्स को भी आपको ओन करना चाहिए। जब आप भी एडवर्टाइजिंग आईएमसी के, मैंने भी जर्नलिज्म की, तो पहले दिन हमारे लेक्चरर ने बोला दे आर 5 W's and 1 H। ही क्यों कहते हैं कि ही who does it? Is it what is नहीं, it? ऐसा नहीं है कि हम उसे ही कहते हैं। शाक्त संप्रदाय वाले उस एसेंस को शक्ति के रूप में पूछते हैं। सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति प्यार, और आज तो बहुत ज़रूरत है जहाँ पर इतना लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, एनिमल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। जब आप समझ जाओगे कि भाई हर जीव में वही एसेंस है, हर व्यक्ति में वही एसेंस है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा, मोटे पतले का भेद नहीं होगा, काले गोरे का भेद नहीं होगा, किसी जीवों में आपस में भेद नहीं होगा, सबके प्रति आपको प्यार है। ये बात है 2012 की। मेरा एक सेंटर होता था ओम तारा दिल्ली में, और वहाँ पे मैं अपने रूम से बाहर निकली और हॉल में, क्योंकि वर्कशॉप्स हो रही होती थी, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे खूब सारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस वर्कशॉप में, बहुत आवाज़ें आ रही हैं, और ब्रेक के टाइम में एक लेडी बाहर आती हैं, बहुत ही खूबसूरत, और मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि उनके चेहरे पे एक चमक थी, एक नूर जिसे हम कहते हैं। और मैंने उन्हें बोला कि मज़ा आ गया आपको देखकर, आप में एक एक अलग सी रोशनी है और खूबसूरती है। और वो इतनी सेकंड्स में उन्होंने ब्लश कर दिया। एनीवे, जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो निफ्ट की फैशन डिज़ाइनर रही। उसके बाद उन्होंने आईआईएमसी से एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया था, और वो कब, पता नहीं किस तरह, बस शायद एक आत्मा की चाह होगी कि वो स्पिरिचुअलिटी में घुस गई। और इस बात को कुछ समय के बाद उन्होंने वेदांत शुरू कर लिया। तो आज मेरे साथ हैं शिप्रा। थैंक यू शिप्रा, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शिप्रा, ये जो सफ़र रहा, जब आप कहती हैं कि वो जो स्पिरिचुअलिटी आपके ज़िंदगी में आई, बिल्कुल, वो क्या था? वो दिन तो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है जब आप आए थे, और यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि एकदम आई वाज आल्सो ऑस्ट्रक। तो मैं तब दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ, because I started studying the scriptures, and basically it started with Bhagavad Gita, so I started reading Bhagavad Gita। और जब मैं पढ़ने लगी और उसके बाद धीमे धीमे मेरी दीक्षा हुई वल्लभ संप्रदाय में, तो मैंने पाया कि बहुत सुंदर बातें हैं जो हर किसी को सीखनी चाहिए। तो मैं सीखने के साथ ही, जिस दिन मेरी सीखने की इच्छा हुई, उसी दिन से मेरी सिखाने की भी इच्छा हुई। मतलब मुझे लगा कि ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि पहला रियलाइज़ेशन यही था कि मैंने इतना लेट क्यों शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को तो आज से ही ये सिखाऊँगी, सो दैट उसको कभी ये रिग्रेट ना होए कि मेरे को ये एक जिसे कहते हैं ना, जैसे एक फादर के होने से बच्चे को क्या होता है ना, उस बच्चे को ये पता होता है कि मेरे को कहाँ लीन करना है। मतलब सपोर्ट, आई हैव सपोर्ट। समवन टू लीन बैक ऑन। और अब जो इतने स्ट्रेस की लाइफ है, एंगर है, एंग्जाइटी है, लोगों में इतना रश है, तो वहाँ पर खास तौर पर ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये आपको बड़ा एक रिलीफ, एक शांति देती है। तो तब तक क्या लाइफ होगी जब तक मेरा बेटा बड़ा होगा, मैंने सोचा उसको बहुत ज़रूरी है ये एक
ग्राउंड देना, एक फाउंडेशन देना। तो फिर अपने बेटे को सिखाया तो और पेरेंट्स को भी अच्छा लगा, तो फिर उनके बच्चे भी आने लगे, तो ये बच्चों से शुरू हुआ। Isn't that most beautiful? या कि वो या जो एक माँ है वो सब कुछ मोहब्बत से करती है। हाँ और मज़े की बात यह है कि शिप्रा, आप हमेशा कहते हैं कि आप मोहब्बत में बिलीव करती हैं, मोहब्बत में रहती हैं और सबको प्यार, बिल्कुल सबसे पहला बिल्कुल एलिमेंट प्यार का है। बिल्कुल। जैसे जब मैंने बात की और हम दोनों का तर्क वितर्क, हाँ तर्क हाँ, वितर्क नहीं, शेयरिंग हो एक रही थी, डिस्कशन। और हाँ मैंने कहा कि मेरे लिए इज्जत किसी भी चीज़ की, किसी हाँ, स्थान की, परिस्थिति बिल्कुल की, बिल्कुल इमोशन की, उसकी पहले इज्जत बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल उसको एक जगह देना, बिल्कुल और फिर मोहब्बत हो हो जाती जाती है। है। हाँ और कोई ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ पे तुम कुछ कुछ उसे जज करो, लेकिन हाँ मेरे और आपकी एक खूबसूरती रही कि मुझे पहले ही मोहब्बत हो जाती है, फिर शायद रिस्पेक्ट हो। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल इट कि इज। हम अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और इज्जत दोनों को, चाहे किसी के लिए पहला ज़रूरी है, चाहे किसी के लिए बिल्कुल दूसरा ज़रूरी है, बिल्कुल लेकिन दोनों को अहमियत देते हैं, है ना? और बिल्कुल उसके बाद हम अपने रिश्तों में, अपनी विद्या में, अपने किसी भी चीज़ में अपने आप को किस तरह से देखते हैं और समाज को देखते हैं, बिल्कुल परिवार को देखते हैं, वो सारा इन्हीं दो चीज़ों पे टिका हुआ। आके टिक जाता है। बिल्कुल इज्जत देना और बिल्कुल मोहब्बत, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये जो वेदांत, जी जो सनातन धर्म जी। जो आपने पढ़ना शुरू किया, हाँ हाँ हाँ। वो क्या है? अच्छा, कभी-कभी ना जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो शब्द बहुत छोटे लगते हैं, और जब हम धर्म की बात करते हैं ना तो उसको हम यूजुअली देखते हैं कि लोग लूजली ट्रांसलेट करके रिलीजन कह देते हैं। तो इंग्लिश में धर्म के लिए शब्द खोज पाना ही बहुत कठिन काम है, क्योंकि संस्कृत शब्दों की अपनी सुंदरता है। धर्म जो है वो द्रि धातु से बनने के कारण क्या हुआ, वो संस्कार, वो वैल्यूज, वो रूट, वो सिस्टम, बिलीफ सिस्टम जो आपको खड़े रहने में मदद करता है। जैसे भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत माने जो अपने स्थान से कभी गिरता नहीं है। तो इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के मार्ग से। अब कहोगे भगवान का क्या धर्म है, तो भगवान का धर्म कुछ नहीं है, लेकिन भगवान हमारे लिए एक एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है अर्जुन, लेकिन मैं फिर भी नित्य कर्मों में लगा रहता हूँ, जिससे तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या करना है। तो इसलिए धर्म की परिभाषा ये हो गई कि वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, वो संस्कार, वो वैल्यूज, वो बिलीफ सिस्टम है जो आपको अच्छे से स्वाभिमान के साथ खड़े रहना सिखाए। और सनातन माने कि जो सदैव रहता है, इटर्नल, ठीक है, जिसको पास्ट में भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो सनातन धर्म वो है, वो वैल्यूज, वो बिलीफ सिस्टम जो सदा से थे। झूठ बोलना कल भी गलत था, झूठ बोलना आज भी गलत है, और वही, झूठ है। और झूठ है। सच है, उसी तरह से झूठ है झूठ है ना? हाँ, सो जो युग युगांतर से चलता आया बिल्कुल वो बिल्कुल सनातन है, बिल्कुल जो चलता आया, जो है और बिल्कुल रहेगा। हमेशा। हम आते जाते रहेंगे, अपने बिल्कुल जन्मों में रहेंगे, अपनी लर्निंग्स में रहेंगे, बिल्कुल राइट? हम्म, लेकिन ये है, ये है वो सत्य, बिल्कुल। सत्य, क्या बोलेंगे, सत को कहते हैं त्रिकालाबाद। सत हाँ, की डेफिनेशन संस्कृत में होती है त्रिकालाबाद, यानी कि वो चीज जो तीनों कालों में रहे, जो एक जैसी। सच, हाँ, एवर चेंज, नेवर चेंजिंग, नेवर चेंजिंग, सो दैट इज एवर प्रेजेंट, हाँ, दैट इज एवर सत। लास्टिंग, एवर हाँ, प्रेजेंट। तो सत इसलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है, क्योंकि वो सदैव रहते हैं, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, इसलिए। तो वो चित्त में वो आनंद महसूस हो, वो चित्त में हाँ वो आनंद महसूस हो हाँ जो हमेशा रहे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल। शिप्रा, कितनी खूबसूरती से आपने सरलता से एक बात को बताया, और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है जब चीज़ आप कोई समझ जाते हो तो उसको कितनी सरलता से बताते हो। आप कह सकते हैं। कि मेरे फादर बोलते थे कि अगर तुम कोई चीज़ पूरी तरह से उसको समझ गए, हम्म, तो अगर 5 साल का बच्चा भी तुमसे वो पूछे तो तो आप उसकी बता सकते भाषा में, हैं। उसके शब्दों में, जब उसे तुम उस कहानियों में उतार देते हो, तब तुम एक्चुअली समझे हो। बिल्कुल नहीं तो आज का संसार पूरा कॉम्प्लिकेट कर देता है सही बात है। ना? हमें कॉम्प्लिकेट करता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, हम्म, और फिर वो एक कमर्शियल बिजनेस गेम शुरू होती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आप समझ जाओ, क्योंकि मुझे एक बहुत खूबसूरती लगी कि आपने शुरुआत बच्चों से की, तो जो आपने सीखा उस सरलता से आपने उन बच्चों में पहुंचाया। बिल्कुल आज इस
सनातन धर्म में आज में जहाँ पे इतना कुछ बिजी है, हम्म, आज इसका क्या महत्व वापस जो आ रहा है वो हम्म। क्या आपको महसूस होता है? देखिए वेदांत जो है ना, और किसी स्कूल से डिफरेंट इसलिए क्योंकि वेदांत के ना आइडियाज जो हैं वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं एक्चुअली। और कंटेम्प्रेरी वो हमेशा से थे और हमेशा कंटेम्प्रेरी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वेदांत का क्या है, अद्वैत वेदांत में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, अद्वैत वेदांत पढ़ रही हूँ। तो अद्वैत वेदांत की ब्यूटी यही है कि वो नॉन डुअल रियलिटी में बिलीव करता है। यानी कि वही एसेंस मेरे भीतर है, वही एसेंस आपके भीतर है, वही एसेंस किसी भी जीव में, किसी चींटी में, किसी कुत्ते में, किसी हाथी में, सब में वो एक यूनिवर्सल एसेंस है। तो इसीलिए जब आपने कहा ना कि आप प्यार से शुरू करते हो, क्योंकि वो प्यार इसलिए आता है क्योंकि मेरे लिए कोई मुझसे भिन्न ही नहीं है। हम जितनी भी चीज़ों को प्यार करते हैं ना, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, वो अपनी वाइफ को बताते हैं। वो सन्यास लेने जा रहे होते हैं, उनकी वाइफ कहती हैं कि नहीं, आप क्या है जिसके लिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, और मैं आपको इतना प्रेम करती हूँ। तो उन्होंने उनकी जो मैत्री थी वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। शी वॉज नॉट अ नॉर्मल विमेन कि वो उनके जाने के लिए रो रही हो या मटीरियल लाइफ में अपने पति का साथ छोड़ने का। वो बहुत फिलोसफिकल लेडी थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो प्रेम की बात है ना, प्रेम कोई किसी दूसरे के लिए नहीं करता है। प्रेम व्यक्ति सदैव अपने लिए अपने करता है। लिए करता एक है। पति अपनी पत्नी को चाहता है अपने प्रेम के लिए। एक एग्जैक्टली। पत्नी अपने पति को चाहती है अपने प्रेम के लिए। एक माँ अपने पुत्र को चाहती है अपनी अपने प्रसन्नता प्रेम। अपने प्रेम के लिए। तो वास्तव में हम जिसको भी प्रेम करते हैं, सिर्फ अपने को प्रेम करते सो हैं। ब्यूटीफुल। तो इसलिए जब आप देखते हैं कि आपसे भिन्न कोई है ही नहीं, जब आप उस बात को समझ जाते हैं, तो वो प्यार अलग स्तर का होता है। इट इज लाइक एन एवर फ्लोइंग फाउंटेन which comes naturally to you, because nobody is different from you. That is how it works. या इट्स सो अमेजिंग। तो ये तो सदा, मतलब ये कोई, इसका मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में ये रेलिवेंट नहीं है। सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति प्यार। और आज तो बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर इतना लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, एनिमल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। जब आप समझ जाओगे कि भाई हर जीव में वही एसेंस है, हर व्यक्ति में वही एसेंस है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा, मोटे पतले का भेद नहीं होगा, काले गोरे का भेद नहीं होगा, जीव, किसी जीवों में आपस में भेद नहीं होगा, सबके प्रति आपको प्यार होगा क्योंकि सब आपसे अभिन्न है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल शिप्रा कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो अपने टाइम के हाँ, हिसाब से, अपने उस स्थान के हिसाब से बिल्कुल, और परिस्थिति के हिसाब से रिलीजन भी आए, बिल्कुल, नए नए रिलीजन, और हर रिलीजन में अपने रिचुअल्स भी आ गए। बिल्कुल। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी, जैसे धर्म का हम कहते हाँ, हैं कि वो नहीं है एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, हाँ, उसी तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को आध्यात्मिक बोलते हैं, हाँ, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आत्मिक अध्यात्म है वो, हाँ, आत्मा का अध्यात्म हाँ, है हाँ, हाँ, है ना? हाँ, सो एक अध्याय तो आपने किया, अध्याय हाँ, किया हाँ, हाँ, आध्यात्मिक, हाँ। लेकिन एक आत्मा की सफर की बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी। मेरे जो टीचर हैं जिनसे मैं वेदांत पढ़ती हूँ, अद्वैत वेदांत, वो उसको बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो नॉट द टर्म इज ऑटोलॉजी। इफ यू टू फाइंड अ टर्म इन इंग्लिश, इट विल बी ऑटोलॉजी, विच इज द साइंस ऑफ सेल्फ। So एग्जैक्टली। what you तभी study is the science of self, knowing yourself. तभी मैं इसे आजकल मैं ये बोलने लगी हाँ, कि इसे आत्मा अध्यात्म, हाँ, आत्मा का मेरा बिल्कुल, बिल्कुल, अध्यात्म है, बिल्कुल, जो उस रोशनी की तरफ मैं बात बिल्कुल, जो बिल्कुल, बढ़ रही हूँ, और हर रिलीजन में बिल्कुल, है ना, उसी बिल्कुल, तरह उसी ईश्वर, एक ईश्वर है ना, बाकी अपने रूप अपने जन्म ले रहे हैं, जैसे भगवान के हमारे यहाँ पे बार बार जन्म होते हैं, और विष्णु रूप है बिल्कुल, ना, एक बिल्कुल, कछुए से लेकर एक वराह से लेकर हर किसी का रूप है, बिल्कुल, हर किसी में आत्मा है, बिल्कुल, उस तरह को माना बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो जब ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, जी, वो तो रोशनी की तरफ है, जी, उसमें कोई भाषा नहीं, ऑफ कोर्स एक भाषा से हाँ, स्टार्ट होता है हाँ, जो हाँ, हाँ, समय की भाषा हाँ, है, हाँ, लेकिन आप यू कट अक्रॉस भाषा। बिल्कुल, रिलीजन में भाषा बदलती है, एक हम्म, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, बट वो जहाँ जहाँ स्थान में जाते हैं उस भाषा को और रिचुअल को है। बिल्कुल, एक अध्यात्म है, आत्मा अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, उसमें शब्दों की जरूरत भी नहीं, सिर्फ अपने आप को पाना, बिल्कुल, और बिल्कुल, अपने आप को खोने का डर भी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, होने की पहचान और होने ना होने का डर भी जी, नहीं, जी, जी। है ना? तुलसीदास जी कहते हैं ना, जब राम थे तब मैं नहीं, जब मैं रहा तब राम नहीं। तो अगर आपको रहना है, अगर आपको वास्तव में भगवान का अनुभव करना है, तो फिर मैं जो है ना,
जो आपका अपना आइडिया है ऑफ सेल्फ, वो लूज करना पड़ेगा, तभी आप वास्तविक प्रेम और वास्तविक आनंद पा सकते हो भगवान का। जब हम रिलीजन की अगेन मैं आ रही हूँ, तो रिचुअल्स हैं। जी तो आजकल आप जैसे माना जा रहा है, जैसे हमारी भी बातचीत हुई कि जितना साइंस बढ़ेगी उतनी स्पिरिचुअलिटी आएगी। बिल्कुल। साइंस और स्पिरिचुअलिटी उसी तरह से हाँ हाँ बढ़ती है, वही बिल्कुल। क्रिएशन। क्योंकि इंसान और जानवर में एक जो मेन अंतर है वो सोचने का। क्रिएशन है, हाँ। वो थॉट की है। बिल्कुल। उसको उस थॉट को उसको क्रिएट किया, उसको उतारा, मैनिफेस्ट किया, और फिर आप अडेप्ट होते गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जानवर को अगर हम पोलर बियर को नीचे अगर हम कहीं और लेके जाते तो हैं, तो नहीं, हमें वो हाँ वातावरण हाँ आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? हाँ इंसान ऐसा है कि वो आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट अपना उधर ही बना लेता है हाँ और बिल्कुल अडेप्ट कर लेता है, बिल्कुल। क्योंकि इंटेलिजेंस है, जी। राइट? हाँ वो मना भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है। हाँ तो उसमें एनिमलिस्टिक विजडम भी है, हाँ हाँ। और उस एक की क्रिएशन का भी है ना? वो एक हो जाता है। बिल्कुल। ये एक खूबसूरती है। लेकिन आजकल अंधविश्वास भी बहुत है। बिल्कुल है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से किया, और ये किया, और ये खाना या वो खाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये रुकावटें तो नहीं है, क्योंकि हम वहीं रुक जाते हैं, कि वो उसमें ही रुक जाते। कुछ अच्छा बुरा की बात नहीं कर रही, पूरी इज्जत से, लेकिन कहीं हमने उसको फिर बांध दिया है, फिर हम बांध रहे हैं, है ना? मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि हम उसे अंधविश्वास बोल दें, रूढ़िवादिता बोल दें, हम उसे बोल दें आजाद विचार, जो भी है, लेकिन वेदांत में इस चीज को, क्योंकि रिचुअल्स का भी महत्व है, तो ये दैट ब्रिजिंग क्या है? हाँ मतलब रिचुअल से लेकर के सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। एक्सप्लोरेशन में, हाँ। तो रिचुअलिस्टिक देखिए, इनिशियली एक व्यक्ति के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे को जब हम स्कूल में बैठना सिखाते हैं, तो एक कारण है कि सबके पास यूनिफॉर्म होती है। पहली बात तो सबको एक जैसा दिखना चाहिए स्कूल के अंदर। जब आप कुछ सीखने जा रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई हायर प्लेस से नहीं आना चाहिए, कोई लोअर प्लेस से नहीं आना चाहिए। तो जब सब एक तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं, कोई फैंसी कपड़े पहन के आ रहा है, कोई रैग्स में आ रहा है, वो डिफरेंस वहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो आपको एक मेंटल प्रिपरेशन करी जाती है कि अब आपको स्कूल में बैठना है, अब आपको इस टाइम पे रोज आना है, तो एक डिसिप्लिन आपको तैयार करता है। जो रिचुअल्स होते हैं उनमें डिसिप्लिन होता है। अगर आप डीटी वर्शिप करते हैं तो उसके नियम है, उसका सोच है, आंतरिक बाहरिक, वो सब आपको सीखना पड़ता है। तो वो आपको विल पावर देता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। ये आप नहीं कर सकते कि आप स्किप कर जाओ इनिशियल स्टेप्स और आप सोचो कि मेरे अध्यात्म में एक अलग पावर आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप में डिसिप्लिन नहीं है। किसी भी चीज़ को आप जर्नी चाहे बाहर को करें, चाहे जर्नी इनवर्ड करें। जर्नी आप अगर ले रहे हो तो उसके लिए आपको, अब जैसे अगर पिघला हुआ सोना है, तो उसको धारण आप प्लास्टिक के पात्र में नहीं करोगे। उसके लिए आपका पात्र भी मेटल का स्ट्रॉन्ग पात्र होना चाहिए। तो हमारी बॉडी जो है, अगर हमको अध्यात्म का मान लो कि स्वयं में अनुभव करना है, तो हमारे शरीर को हमें योग के द्वारा तैयार करना पड़ेगा। उसको उतना बैठने की, ध्यान करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से, तो हमें पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने दिमाग को शार्प करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भक्ति से, तो हमें डीटी से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अपने को छोड़ करके उस डीटी के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में सोचना, अपने कपड़ों को छोड़ करके उसके श्रृंगार के बारे में सोचना, अपने को छोड़ करके। तो ऐसे धीमे धीमे रिचुअल से आपका मैं खत्म होता है। फिर धीमे धीमे आप उस मूर्ति को हटा करके भी उस तत्व का अनुभव कर सकते हो। तो रिचुअल्स की भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वेदांतों में जो वेदांत है, बिल्कुल। उसमें रिचुअल्स भी हैं। वेदांत तो बेसिकली रिचुअलिस्टिक नहीं है। वेदांत के अपने स्टेप्स हैं पहले, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग है, तो वहाँ पर पहले आप अपना स्क्रिप्चर्स सिस्टमैटिकली पढ़ते हो। लेकिन देखिए, उसमें भी यही है कि श्रवण, मनन, कीर्तन, निरिध्यासन। निरिध्यासन क्या है कि आपको अपने लेवल पर आपने जो कुछ सीख लिया उसको अपने अंदर महसूस करना। एक होता है कि परोक्ष ज्ञान, एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। आपने बुक्स से, जब हम कोई रिसर्च भी करते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं। तो ये जो बुक्स हैं, जो आपके गुरु के माध्यम से आपको जो ग्रेस मिल रहा है, वो सब इकट्ठा करके
फिर आपको अपने भीतर अनुभूति करनी होती, तब वेदांत वास्तव में आपके जीवन में उतरता है। तो ये है वेदांत में। तो मतलब आप सीखिए, श्रवण करिए, मनन करिए, लेकिन फिर निधिध्यासन भी करिए, उसको अपने भीतर महसूस भी उसको करिए, अपने अंदर उतार लो, उतारो। तब तुम अद्वैत के साथ हाँ, मिल जाते हो। बिल्कुल। सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, सिर्फ शब्दों के उच्चारण मतलब हाँ, सिर्फ वो उसको जानते हुए, क्योंकि हाँ, वो नियम देता है, बिल्कुल, वो आपको एक डिसिप्लिन देता है, बिल्कुल। उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको कैसे बोलना है, उसका स्वर का भी एक मतलब होता है। कहते हैं ना, हर शब्द का एक स्वर होता है और एक सेंस होता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक साउंड है और एक सेंस है। हुँ, तो हर शब्दों के आत्मा को भी अंदर उतार लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वेदों के मंत्रों की बात अगर करेंगे ना, तो आप देखो हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, और उसका मुझे वर्ड तो नहीं याद है, लेकिन आप देखोगे कि जब भी पानी अगर आप रख दो और पानी के पास अगर आप कुछ म्यूज़िक चला दो, तो पानी के अंदर फिगर्स बनते हैं। इट इज़ अ it is Proven. total science. Yeah. So you can see the diagrams, you can see the Yeah. movements in the water. तो हर बात जो बोलते हैं, हर चीज जो भी हम उच्चारण करते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और उसको उच्चारण करने के तरीके से उस तरह की इमेजेस बनते हैं। इसीलिए तंत्र मंत्र और अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, कि आप यंत्र भी होता है, तंत्र भी होता है और मंत्र भी होता है। यंत्र जो होते हैं वो वही उन्हीं मंत्रों पर बेस्ड होते हैं, उन मंत्रों की जो वाइब्रेशन होती है उन्हीं पर यंत्र बनते हैं। तो इसलिए उनका मीटर होता है, उनको उस तरह से प्रोनाउंस करना पड़ता है। लेकिन वेदांत में इन पर एम्फेसिस नहीं है। वेदांत पर सारा एम्फेसिस है कि आपको उस तत्व को अपने भीतर अनुभव करना है, बस। और वो भीतर बाहर की भी बात नहीं है, वो सब जगह है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप वास्तव में वही हो। द ओनली थिंग इज यू हैव टू अनकवर योर सेल्फ, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जैसे रमन्ना कहते थे कि भाई हम एक आत्मा है और बिल्कुल, फिर शरीर रूप में आए, हर कोई ये बिल्कुल, बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सो एक बहुत खूबसूरत चीज़ रही इसमें कि जब भी आप वेदांत की जब बात करते हैं तो उसमें रोल्स भी दिए हुए हैं। बिल्कुल। रोल्स हैं हर इंसान के। जो धर्म की बात है तो हम्म, एक स्त्री का धर्म या पुरुष का या बिजनेसमैन का, ऐसा भी वेदांतों में है क्या? नहीं, वेदांत तो सभी के टीचर लिए। का धर्म नहीं, मैं ऐसा नहीं बताती है। हूँ, हमारे स्क्रिप्चर्स जो है ना, वो 6 तरीके से डिवाइडेड हैं। सनातन स्क्रिप्चर्स, उसमें श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम, ये सब हैं। तो जो स्मृति पार्ट होता है ना हमारे स्क्रिप्चर्स का, वो स्मृति जीवन जीने के ढंग बताती है। जैसे कि मनुस्मृति है, जो मनु ने लिखी। मनु बताते हैं कि भाई वाइफ को कैसे रहना चाहिए, हस्बैंड को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसे रहना चाहिए। नियम। हाँ, वो स्मृतिज में मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है, लेकिन श्रुति यानी कि वेदों में, क्योंकि वो अपौरुषेय हैं, वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे, वो मेडिटेशन की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में ऋषियों ने जो देखा, वो अनुभव जो उन्होंने किया, वो उन्होंने लिखा है उसके अंदर। तो जो श्रुतियां, उनमें मैनिपुलेशन नहीं होती। स्मृति समय के साथ, देश काल बदलती है। परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। तो वेदांत में इनका इतना स्थान नहीं है। वेदांत में तो सारा का सारा स्थान अपने को सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर, सेल्फ अवेयरनेस पर, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करने का। कितनी खूबसूरती है कि सनातन धर्म में एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। बिल्कुल, बिल्कुल, कितनी टोटली। खूबसूरती से, तभी हम जब पंचतंत्र की कहानियां भी सुने हाँ, तो बिल्कुल, वो कहानियों के रूप में एक्सपीरियंस पूरा बता देते हैं और बिल्कुल, आपको करा देते हैं बिल्कुल, ना। सिर्फ बिल्कुल, सिर्फ एक ये नहीं है कि इसको याद करना है, लेकिन चाहे वो गीता है, चाहे रामायण, पूरा का पूरा उसका एक एक चीज को आपने एक स्टोरी टेलिंग में डाल बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। और उस स्टोरी टेलिंग में हर पात्र है, हर पात्र का अनुभव है, बिल्कुल, इमोशंस हैं, बिल्कुल, भाव है, शब्द हैं, बिल्कुल। राइट। उसकी चाहे उसके हर तरह के नवरस की हाँ, है, जहाँ बिल्कुल। जेलसी भी है, जहाँ पे मोहब्बत भी है, जहाँ पे हर तरह का, हर बिल्कुल, तरह, बिल्कुल, जहाँ दुश्मनी भी है, बिल्कुल। जहाँ पे सरेंडर भी है। और उस एक्सपीरियंस को हमने कहानियों में उतारा। बिल्कुल। और फिर समय के हिसाब से कहानियां भी बदलती रही, कुछ कहानियां रह गई बट और कुछ बदल रही हैं। बिल्कुल। तो जो एक्सपीरियंस किया ऋषियों ने, उसको जब हम पढ़ते हैं,
और उनके साथ जो उनके साथ रही हम्म, संगनी, वो भी बहुत विद्युषी रही। विदुषी नहीं, आंटी, क्योंकि बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ का बहुत इम्पोर्टेंस है कि बिल्कुल आपके साथ कौन है, बिल्कुल कौन सी आत्मा आपने चुनी है बिल्कुल इस सफर में आने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल है बिल्कुल ना? इट्स सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि क्योंकि हम साथ की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं, हम्म हम्म नथिंग गुड बैड अगली, हम्म क्योंकि लोग अब पढ़ने भी लगे हैं, हम्म बातचीत भी हो रही हम्म है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, हम्म अपने साथ भी और दूसरे के हम्म साथ। और क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है, जो शायद हम एक लाइब्रेरी में जाके, हम्म या पता होता था एक किताब है तो स्पेशली उनसे जाके एफर्ट करना खरीदते पड़ता थे, था। एफर्ट करते थे। हाँ आज सब कुछ है। मैं बिल्कुल। सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब, और सिर्फ मैं क्रिटिकल हाँ, उसमें नहीं बात आर्काइव्स कर है रही। जहाँ से आप बुक्स आर्काइव, डाउनलोड आपको कर सकते सब हो। कुछ हाँ मिल रहा है आज हाँ ऑनलाइन, हाँ बिल्कुल कहीं पर भी बैठ के, बिल्कुल ग्लोबली, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बहुत खूबसूरत एक बात हाँ है हाँ, कि भाई सब, एक पूरी की पूरी आपके दुनिया हाथों में। ऐसे आ गई, हाँ है हाँ ना? ये हाँ खूबसूरती भी है। हाँ तो यहाँ पर जो आज बदलते रिश्ते हैं, हाँ हाँ उसमें वेदांत के हिसाब से, या जो आपकी स्टडी रही है, हम्म। उसका क्या है? उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, वेदांत को जब आप कोई भी स्क्रिप्चर वेदांत का उठाते हैं ना, तो उसमें अधिकारी होते हैं। मतलब आप स्क्रिप्चर पढ़ने चलोगे तो पहले ही गुरुजन आपको बता देते हैं कि इस स्क्रिप्चर को पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो तभी आप उस स्क्रिप्चर को आइडियली पढ़ने के लिए तैयार हो। तो उसमें जो अधिकारी होता है, उसकी जो 4 क्वालिटीज़ होती हैं, वो 4 क्वालिटीज़ हैं कि भई उसमें विवेक होना चाहिए, दैट इज़ पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। फिर उसके बाद उसके अंदर साधन चतुष्टय होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर षट संपत्ति होनी चाहिए, यानी कि शम, दम, धैर्य, तितिक्षा, ये सब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, और फिर मुमुक्षुत्व, यानी कि उसके अंदर मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। तो जब व्यक्ति, देखिए, वेदांत पढ़ता है, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं उसको पता होता है कि भई थोड़ी-सी फ़ॉरबेरेंस की अपनी इम्पोर्टेंस है, थोड़ा-सा फ़ॉरगिवनेस की अपनी इम्पोर्टेंस है, और अपनी इंद्रियों के निग्रह की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आप थोड़ा ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हो, आप थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हो, आप थोड़ा-सा दूसरे को लीवे देते हो कि चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसा बिहेव किया, तो आप थोड़ा रैशनली सोचने लग जाते हो। तो वेदांत आपको एक, मुझे लगता है, एक बेटर पर्सन बनने में भी बहुत मदद करता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि जब आप अपने से डिफरेंट किसी को मानोगे नहीं, तो धीमे-धीमे आप अपना ही प्रतिबिंब उसमें भी देखने लग जाओगे, तो आप, मुझे लगता है, थोड़ा-सा बेहतर इंसान बनते हो। बाकी रिलेशनशिप्स, व्यावहारिक स्तर पर, तो हमें हमेशा रिलेशनशिप्स में यही सोचना चाहिए कि कौन, अगर हम ये देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, तो लाइफ बहुत मिज़रेबल हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन यदि हम ये सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये बहुत एक आइडियल स्थिति होती है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आप उतना करो जो आप खुशी से दूसरे के लिए कर पाओ, जिसमें आपको संतुष्टि हो। तो बस आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण भी नियंत्रण है। है, हाँ, और उसी में आप पीसफुल क्या हो। एक्ट है वो, आप हाँ, क्या चॉइस करते हो, और हाँ, आपकी पीस क्या है। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल, वही। क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, और नेचर और नर्चरिंग दोनों चीज़ें बिल्कुल, हैं। तो आपकी वृत्ति भी है, और बिल्कुल। साथ में आप जिस बहुत सारे वातावरण में फैक्टर्स हैं, हैं, हाँ, बहुत प्रकृति सारे है, एक फैक्टर्स हैं। प्रवृत्ति है और एक प्रकृति है, जिस तरह से आप हो, और आप कैसे बढ़ रहे हो, आपके बिल्कुल, रिएक्शंस और सब कुछ। लेकिन जब आप शांति में आते हो, कोई भी क्रिया, कोई भी सोच कर कि भई मुझे ये करना है, और अपने से एक होते हो, तो वो इंट्यूट, या वो आदेश आपको शायद मिल ही जाते हैं। आपको पता चल ही जाता है, जब आप उस शोर से अलग होकर बिल्कुल, अपने आप पे बिल्कुल। कॉन्संट्रेट जो करते हो। व्यक्ति खुद में कंटेंट है ना, उसको फिर हर जगह पीस मिल जाती है। जो व्यक्ति खुद में कंटेंट नहीं है, उसको, वो कहीं भी चला जाए, जैसे कि सन्यास की स्थिति भी ना, सन्यास जो है वो कोई फिजिकली ऑकर वस्त्र पहन लेना या गिरुए वस्त्र पहन लेना सन्यास नहीं है। या ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपने शादी नहीं की तो आप ब्रह्मचारी हैं। जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता रहता है, वो ब्रह्मचारी है। जो सम की स्थिति में रहता है, वो सन्यासी अच्छा है ना? बुरा जिसमें भी हो, हाँ, लेकिन वो एक सम हो। मेंटल स्टेट है। तो जब आप अपने आप से पीसफुली रहना सीख जाते हो, तो आपके लिए जंगल में भी संन्यास होता है, और अगर आप पीसफुली रहना नहीं जानते हो, तो आपके लिए, आप शहर में रह रहे हो तो भी आप डिस्टर्ब हो, आप जंगल में रह रहे हो तो भी डिस्टर्ब हो।
तो वो तो हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। है ना? तो लोग कहते हैं अरे हम दिल्ली से दूर है, दिल्ली में ये है, दिल्ली। मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर, मुझे वहाँ 5 दिन में जाके, वहाँ जाके बहुत शांति, बहुत अच्छा है। इट इज़ गुड, इट इट्स इज़ गुड, नॉट बट बैड। मैं यहाँ पर अपनी शांति से पहले एक हो जाऊँ। अगर मुझे यहाँ शांति है तो मेरा सब जगह संसार शांति, यहीं पर है। सब जगह सो शांति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बन जाता है हुँ, मेरा लोगों के साथ। अच्छा, जब हम शिप्रा बात ये कर रहे हैं कि अपने साथ एक हो गए, तो ये तो बात हो गई ना एम्पावरमेंट। बिल्कुल। अब एक नई चीज़ है वुमन एम्पावरमेंट। हाँ, मैं फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही। ठीक है। हाँ, हाँ, मैं, हाँ, और कोई फेमिनिज्म गुड और बैड नहीं होता। हाँ, हाँ। इवन मेन आर हु आर फेमिनिस्ट, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। या हमने उसे वो कर दिया क्योंकि ऐसा माहौल इतने सालों से, इतने वर्षों से रहा कि औरत नीचे जिस भी हाँ, वजह से ठीक है। अपने परिवार में रही और हाँ, अंडर एजुकेशन नहीं प्रिविलेज्ड रही थी, या जो तो भी। अंडर, और हाँ, आदमी का अलग हो गया, और सोसाइटीज होती है पेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियन, बिल्कुल, हर तरह की अपनी बिल्कुल, चीजें हैं। बिल्कुल, प्रोवाइडर बना तो वो, और ये नर्चरर रही। तो जहाँ पैसा है वो दिखता है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। वो दिखाई देती हैं हाँ, चीजें। और वो जो ग्राउंड है वो शायद उसको हम फॉर ग्रांटेड कई बार ले बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें ना मैं अच्छा अगेन ना हुँ, बुरा, क्योंकि हम हुँ। अद्वैत की बात कर रहे हैं और हाँ, रिस्पेक्ट और लव की अनबायस्ड, बात कर रहे हैं, अनबायस्डली बिल्कुल हाँ। नॉन जजमेंटल, हुँ, अनबायस्ड उसमें। तो वो जो वुमन हुँ, वुमन की जो पावर, जब आप हुँ, वेदांत और ऋषियों की मेरे से हुँ। बात कर रहे थे, वो मैं वो मुझे उसको और मुझे समझना है। देखिए वेदों की अगर हम उस समय की बात करें, तो उस समय पर तो ऋषिकाएँ बहुत थीं। ऐसा नहीं है कि ये सब लेटर ऑन की बातें हैं कि भई लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती या लड़कियाँ गुरुकुल नहीं जा एग्जैक्टली। सकती। तो वेदों में तो कितनी सारी जो सीयर्स हैं, वो लेडीज़ हैं। चाहे आप लोपामुद्रा की बात करिए, चाहे आप गार्गी की बात करिए, चाहे आप सारे, बहुत सारी, बहुत सारी। तो बहुत सारी ऋषिकाओं की ऋचाएँ हैं वेदों के अंदर, बिल्कुल। जो उन्होंने लिखी, जो उन्होंने देखी, जो उन्होंने सुनी। तो हमारा तो मुझे लगता है सनातन धर्म इस मामले में बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। देयर इज़ ऑलवेज़ बीन एन इंक्लूसिव। और फिर हम जैसे मैंने पहले भी कहा, स्त्री और पुरुष तो बहुत ही एक नैरो पर्सपेक्टिव हो गया, जहाँ पर जीवों में ही भेद करना नहीं सिखा रहे, जहाँ पर बता रहे हैं जो एसेंस आपके अंदर है वो एसेंस चींटी, कुत्ते, हाथी, घोड़े सबके अंदर है। तो फिर वो पुरुष और स्त्री, काला, गोरा, मोटा, पतला, वो तो खत्म ही, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। उसकी तो कोई बात ही नहीं। लेटर ऑन देखिए समाज बदलता है, देश, काल, परिस्थिति बदलती है, लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से, अपने आइडियाज़ को फ़ोर्स करने के लिए। जैसे पर्दा प्रथा कभी मैं वेदों उसी को में, बात करने लगी थी। वेदों आप मानोगे नहीं, वैदिक काल में स्त्रियाँ ऊपर वस्त्र भी नहीं पहनती थीं, हाँ, नीचे वस्त्र पहना करती थीं सिर्फ़। तो पुरुष भी। लेकिन ठीक है, जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि भई आपको अपने सम्मान में से या फिर अपने जीवन में से कोई एक चीज़ चुननी है, तो हमारे यहाँ ऐसी वीरांगनाएँ भी थीं जिन्होंने अपने सम्मान को चुना, बजाए कि अपने जीवन को चुनने के, और यहाँ तक कि अपनी राख भी किसी शत्रु के हाथ नहीं लगने दी। तो उस समय की परिस्थिति और माँग जो थी, उस हिसाब से हर व्यक्ति में विवेक होता है। वो समय के हिसाब से जो अच्छा होता है वो अपने लिए चुन सकता है। हाँ, लेकिन वहाँ परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है जहाँ आपको चुनने का भी अधिकार ना दिया जाए। एग्जैक्टली। सो वो तो एम्पावरमेंट। वो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं जब बात करती हूँ कई लोगों से, और लोग थोड़े से अगेंस्ट भी हो जाते हैं जब मैं कहती हूँ कि हम जो सिर ढक रहे हैं, जो ये, या तो हो ना रेगिस्तान में है तो धूल आ रही है हाँ, तो आप अपने हाँ। आप को ढक रहे हो, हाँ, हाँ। और आदमी भी पगड़ी पहन रहा है, या कहीं, बट आप पुराने मंदिर देखो क्या खूबसूरती से, हुँ, बट हमने सब कुछ, अब देवियों को भी पूजा, हुँ, वो चुन्नियाँ चढ़ा दी, ये हुँ, हमारे यहाँ एक एक हुआ है, हुँ। सब कुछ है। वो काल के हिसाब से, जगह के हाँ, हिसाब से परिस्थिति के हिसाब हमने से। हर चीज़ को, आज हमारा समाज भी मुझे नहीं लगता तैयार है इस चीज़ के लिए। उस समय समाज की सोच उस स्तर पर थी, जहाँ वो बॉडीली लेवल पर आपको देखते ही नहीं थे, है एग्ज़ैक्टली। ना? तो अभी हमारा समाज भी उसके लिए तैयार नहीं है। जब हमारा समाज तैयार हो, जब हमें लगे कि हमारा खुद का मानसिक स्तर इतना अच्छा हो गया है कि हम किसी को उसके शरीर के बेसिस पर नहीं जज कर रहे हैं, तो हम दूसरे से भी ऐसी आशा कर सकते हैं। और जैसे नहीं, और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि हिस्ट्री हुँ, बहुत पार्ट प्ले करती है, बिल्कुल। और शायद ये सेंसिटिव टॉपिक हो, हुँ, बट जिस तरह से इन्वेजन्स हुए, बिल्कुल, तो फिर आप अपने खानदान, अपने परिवार को बचाते भी हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल आप बचाते हैं। पर्दे में रख हाँ, देते हैं, ठीक है, है ना? ठीक है। एक मैं एक हाँ, बात कर रही ठीक हूँ, है। तो क्योंकि उससे पहले तो नहीं था, नहीं नहीं था, था। है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और चाहे वो शिष्य है, हाँ, शिष्या है, बिल्कुल, पूरा एक खुला तर्क-वितर्क होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे
वो कहते हैं ना कि वो अष्टवक्र जब गए और उनकी पत्नी हम्म साथ बैठी हुई है और हम्म, पूरा उन्होंने तर्क हाँ वितर्क बिल्कुल किया है बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। सो इतनी खूबसूरती से हाँ पूरे जिन्होंने विद्याएं सीखी हैं पुराने, उसमें बहुत हाँ खूबसूरती बिल्कुल दिखाई। बिल्कुल और फिर समय बदलता गया, शायद हम लोग इतना बाहर निकले नहीं बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ कन्वर्जन्स नहीं था। हम्म सनातन में हम्म, कन्वर्जन्स नहीं है, हाँ हाँ कन्वर्जन थ्योरी, हाँ क्योंकि हम हैं, हम्म। हाँ, हमने आपको उसे कुछ किया। बनने की जरूरत ही हाँ, नहीं है कुछ ना, बनने की जरूरत नहीं। आप तो हो ही हम वही। हम उसी में सुख में, हाँ और फिर वो हाँ चीजें कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फैलना, उसको हाँ बदलना, वो भी एक जरूरत वो हमेशा जरूरत है से रही। समय की। और हाँ अब जिस तरह से आ रहा है, तो वो जो एक्चुअल है वेदों को, हम्म कहते हैं भाई किसी ने वेद पढ़ ले तो प्रणाम। हम्म फादर कहते थे वेद बाप, राम राम हम्म राम। सो इतनी खूबसूरती और इतनी हम्म, इज्जत उस चीज में रही। हाँ बिल्कुल राइट। बिल्कुल सो यहाँ पे तो पूर्ण पर एम्पावरमेंट रही, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बिल्कुल एम्पावरमेंट। बिल्कुल। कोई भी किसी को हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स किसी को नहीं बताते ये करो। आप भगवत गीता में भी देखोगे, भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे तुम्हें यही करना है, ये नहीं करना। वो उनको नहीं कह रहे कि तुम लड़ो। अक्सर लोग ये इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि आप जो है लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम अधीर होकर नहीं, अनबायस्ड होकर के नहीं, एक पीसफुल दिमाग से डिसीजन लो। फिर तुम्हें लड़ना है लड़ो, तुम्हें नहीं लड़ना है नहीं लड़ो। और अंत में भी भगवान कह देते हैं यत इच्छसि तत् कुरु, यानी जैसी तुम्हारी इच्छा हो भैया वैसा करो। मैंने तो तुमको पूरी गीता सुना दी, अब तुम्हारा जो दिल हो वो करो। तो हमारे सनातन स्क्रिप्चर में कहीं आपको ये नहीं कहते दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन। यू हैव टू चूज, यू हैव, यू आर ह्यूमन फॉर अ रीजन। या आपके पास विवेक है। मनुष्य वही होता है जो कोई जिसमें काम करने से पहले मनन ठहराव, कर सके, ठहराव ले, सोच सके। पानी को, उस तर्क को देखे, भापे, कहते। संस्कृत की परिभाषा आप देखोगे मनुष्य की तो यही है कि जो कुछ काम करने से पहले सोचता है। अगर आप करने के बाद सोचते हो तो आप पशु हो। तो अगर आप मनुष्य हो तो पहले आपके पास विवेक है। आप अपना विवेक लगाइए, सोचिए और जो आपको ठीक लगता है वो करिए। और जान पड़ताल करिए, हाँ हर बिल्कुल चीज को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सो दिस इज सो ब्यूटिफुल, मतलब एंडलेस है ये बिल्कुल चीज, बिल्कुल एंडलेस। अतः जिसका अंत नहीं है, बिल्कुल शुरुआत नहीं है, बिल्कुल बस है, वो बिल्कुल है। बिल्कुल सो यहाँ पे बड़ी बड़ी मजेदार चीज, हम जब भी भगवान की बात करते हैं, भगवान तो वो है जिसने इंसान का रूप लिया, बिल्कुल ईश्वर एक है ना? भगवान वो बिल्कुल। है जिसने उसका रूप लिया है, जो हाँ यहाँ भोगने आया है। हाँ हाँ। अपने कर्म भी, अपना हम्म सब कुछ उसने अपने हम्म कर्मों को, तभी विष्णु के रूप हैं। हम्म। शिव और ब्रह्मा हाँ के हाँ नहीं है, अवतार। हाँ विष्णु है के अवतार हैं। हम्म, तो वो अपने कर्म बाय कर्म अपने आप को भोग रहा है और अपने आप बिल्कुल को उस एक रोशनी की तरफ बढ़ा रहा है, बिल्कुल अपनी लर्निंग्स लेके। बिल्कुल। राइट, ये चीज है। बट हम उसे ही क्यों बोलते हैं? हम हम्म हमेशा उसे, एक बड़ा मेरे से प्रश्न किया जाता है और मैं अपना आंसर हम्म। देती हूँ। तो मुझे आपसे ये सुनना है कि हम उसे आखिर ही क्यों कहते हैं, कि ही हु डज इट, इज इट, व्हाट इज नहीं, इट? ऐसा नहीं है कि हम उसे ही कहते हैं। शाक्त संप्रदाय वाले उस एसेंस को शक्ति के रूप में पूजते हैं, और शैव संप्रदाय वाले शैव शिव के, के रूप में। और वैष्णव संप्रदाय वाले विष्णु के रूप में पूजते हैं। और गणपति के उपासक गणपति के रूप में भी, महागणपति के रूप में भी उनको पूजते हैं। और देखो भगवान ने तो सारे अवतार लिए हैं, वराह भी लिया है, कूर्मा भी लिया है। और वेदांत का ऐसा कोई आउटलुक नहीं है, ना ऐसा कोई पूर्वाग्रह। केन उपनिषद में कहते हैं कि वहां पर वाणी पहुंच ही नहीं सकती। मतलब उस तत्व को डिफाइन करने के लिए वाणी पहुंच ही नहीं तो पाएगी। ये कहते हैं ठीक है ना, साइलेंस तुम। उस तत्व, हाँ। तो मौनम व्याख्यानम, यानी कि उसका मौन में व्याख्यान किया है गुरुओं ने। तो आप कोई भी शब्द यूज कर लो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि शब्द आप कोई भी यूज करोगे वो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो दैट इज योर इंक्लिनेशन, योर चॉइस, योर फेवरेटिज्म, वेयर यू कैन चूज व्हाट यू वांट। बट उसको बयान कैसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी अनुभूति इंपॉर्टेंट है, उसका नहीं, बयान बट आप जब इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हैं, वो आपके इंक्लिनेशन के ऊपर है। वेदांत पूरी छूट देता है। आपको स्त्री लिखना है आप स्त्री लिखिए, पुरुष लिखना है पुरुष लिखिए, न्यूटर लिखना है न्यूटर लिखिए। वो दैट इज, वेदांत इज टोटली ओपन अबाउट दैट। सो ब्यूटीफुल। और शायद वो, मैं फिर वो बोलती हूँ क्योंकि एक भाषा का चलन आया, बिल्कुल। तो वहां पर ही हम्म बोला गया हम्म उसको। हम्म राइट। हम्म। तो वो वहां से ही शुरू हो गया, हाँ जिन्होंने
इंग्लिश में मुझे मुझे ऐसा लगता है लगता वो है। भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि ही क्यों बोला, शी क्यों नहीं। कोई भी पूर्वाग्रह जब हम पकड़ लेते हैं ना, तो वो हमारी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर हम चिपक गए, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक आइडिया होना अच्छी बात है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता, मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला से ज़्यादा क्या बोला, उसमें एम्फेसिस होना चाहिए। उसके पीछे भाव क्या है, उसका एसेंस क्या है। जैसे कि महाभारत और रामायण में पात्रों पर फोकस, या वो कब हुए, किस काल में हुए, इस पर फोकस होने की बजाय क्या हुआ, तो व्हाई, व्हाई एंड हाउ इज आल्सो वही इम्पोर्टेंट। मैंने बोला। जब हाँ, आप भी एडवर्टाइजिंग आईएमसी के हैं, हाँ, मैंने भी जर्नलिज्म की, तो पहले दिन हमारे लेक्चरर ने बोला देयर आर 5 W's बिल्कुल, एंड 1 H। बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, व्हेन, वेयर, वेयर, हाँ, बिल्कुल, और फिर हाउ। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई। हुँ, तो व्हाई हमारी चेतना बढ़ाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कई लोग कहते हैं प्रश्न मत पूछो, जिप अप कर लो, नहीं, ये तो लाइक बिल्कुल, फॉलो करो, हाँ, बट हम सनातन में कहते हैं क्योंकि सारा कुछ ही बिल्कुल, आपके प्रश्नों पे प्रश्नों पे है। है, बिल्कुल। गुरु शिष्य में सारे प्रश्न है उपनिषद जितने सारे। हैं वो सब और क्वेश्चन आंसर तो फॉर्मेट प्रश्न में है। पूछो, पर प्रश्न कैसे हुँ, पूछो, कौन सा प्रश्न पूछो, ये चेतना से आए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, और उस बिल्कुल। प्रश्न में ही उसका उत्तर भी है, और उसमें एक ऑनेस्टी भी हो, और एक इंटेंट हो। ऑनेस्टी है, एक इंटेंट है, हुँ, राइट? इससे उस प्रश्न पूछने का पर्पस क्या पर्पस है? क्या है? आपको सामने वाले को नीचा दिखाना है या आपको वास्तव सीखना है? एग्जैक्टली, ये इजंट दैट सो ब्यूटीफुल? यही, सो व्हाई एंड हाउ। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज़ द So, मोस्ट इम्पोर्टेंट। why do I do this? And then it's something. हुँ, Why do I want this? And how should I get this? You बिल्कुल, know, it's so बिल्कुल, बिल्कुल, beautiful. बिल्कुल, प्रश्न और फिर उसका कैसे करना, बिल्कुल, कर्म। तो बिल्कुल। वो उसके बीच में इंटेंट, हुँ, पर्पस, चॉइस। बिल्कुल, ना ये दो चीजों में आके बैठ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, टोटली। वाओ, सो इंटरेस्टिंग शिप्रा। अच्छा लग रहा है बात करके। आप पिछले 12 सालों से पूरी तरह से वेदांत के साथ हैं, हाँ, कह सकते हैं, और सीख रही उससे हूँ मैं। पहले स्पिरिचुअलिटी में तो आप घुस ही गए थे, हाँ, है ना? अभी हाँ, सीख ही रहे बिल्कुल, हैं, ये तो सीख ही सफर रहे है, हैं, ये तो बिल्कुल हर, सीख रहे हैं। है ना? हाँ, सो उसमें साधना, जब हम बात करते हैं हाँ, साधना की, हुँ, तो वो क्या है? और साधना अपने लिए पर्सनल साधना है, हुँ, तो वो पहले क्या है, हुँ, और वो कौन करे, और क्या कब करें? करे, हाँ, कैसे? वही 5 W's हाँ, एंड 1 हाँ, H। और कैसे करे, हाँ। और पर्सनली किस तरह से हमें जाना चाहिए, वो ज़रूर आप शेयर करो। मेरी पर्सनल अगर आप साधना पूछोगे, तो क्योंकि मेरी दीक्षा जो हुई वो वैष्णव संप्रदाय में हुई, तो मैं डीटी वर्शिप करती हूँ। मेरे पास विग्रह हैं मेरे, और मैं उनकी सेवा करती हूँ यथासंभव, जैसी मेरे से हो पाती है। जैसे साधन भगवान मुझको जुटाते हैं और जैसी प्रेरणा भगवान करते हैं, करने वाले भी वही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये ज़रूर करती हूँ कि मैं उनके लिए सब कुछ स्वयं बनाऊँ। बाज़ार से लाने का भी ठीक है, मैं ये नहीं कहती, जो लाना चाहे वो ला भी सकता है। लेकिन मुझे सुख आता है तत्सुख में, और मुझे लगता है कि मेरे भगवान को सुख आता है मेरे बनाने पर। सो तो ब्यूटीफुल। मेरी पर्सनल साधना यही होती है, मैं अपनी डीटी वर्शिप करती हूँ। उसके अलावा मैं स्वाध्याय बहुत करती हूँ। अभी भी मैं कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ती हूँ, और उसमें पढ़ाना भी हो जाता है कभी-कभी, लेकिन पढ़ती तो मैं ज़रूर हूँ। तो वो मुझे एक क्योंकि देखो, एक्टिविटी में तो आपको इन्वॉल्व होना ही है। तो व्हाई नॉट चूज़ द एक्टिविटीज़ व्हिच आर एडिंग टू योर growth, or your making you aware of your consciousness better. You're like, you're more centric, and you're closer to yourself. वैसी ही एक्टिविटीज करो। बाकी आप देर आर नो टू लाइफ्स एक्चुअली। वेदांत की जो दृष्टिकोण है वो ये नहीं है कि आपकी एक पर्सनल लाइफ है, एक मटेरियल लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है। यू हैव जस्ट वन लाइफ, यू हैव टू स्पिरिचुअलाइज दैट लाइफ ओनली। सो आप जो भी काम करते हो, वो हर चीज़ साधना बन सकती है। एक बहुत सुंदर शिव जी का महिमा स्तोत्र है, वो कहते हैं कि हे भगवान, आप ऐसा कर दो कि मैं जो चलूं वो आपकी परिक्रमा हो जाए, मैं जो खाऊं वो आपका प्रसाद हो जाए, मैं जो भी कुछ करूं वो आपकी पूजा हो जाए। तो वेदांत का दृष्टिकोण तो यही है कि तो मैं भी यही प्रयास करती हूँ कि मैं अपने बेटे की प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मेरे घर के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मेरे मित्रों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, उसमें पूरी ईमानदारी से करूँ।
उसी दृष्टि से करूँ कि हर किसी में वही तत्व है और हर किसी की सेवा करने का मतलब मैं उसी की सेवा कर रही हूँ। तो वो फिर ऑटोमैटिकली वो स्पिरिचुअल बन जाता है, फिर वो हर कर्म स्पिरिचुअल हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखी है कि क्योंकि एक तो ये है कि ये स्पिरिचुअल है और ये आपका अपना तरीका है, लेकिन हर आत्मा की अपना सफ़र है, हर बिल्कुल, आत्मा का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, चाहे चोरी करने वाला हो, हर चाहे कोई। बिज़नेस में है, चाहे बिल्कुल, वैज्ञानिक है, चाहे बिल्कुल, टीचर बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक प्रोफ़ेशन है ना? बिल्कुल। एक आप प्रोफ़ेशन जब वो उठ के चला जाए तो आप क्या सोचते हैं उस बारे में? एक प्रोफ़ेशन है, एक इम्प्रेशन है, हाँ, हाँ। एक इमेज है, आप बिल्कुल, क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। है ना? हाँ, बिल्कुल, और एक इंटरनल जर्नी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें अच्छा-बुरा कुछ नहीं, उसका धर्म यही है। हाँ, एक क्षत्रिय का धर्म है, बिल्कुल। एक ब्राह्मण का हाँ, है। उसमें आप फिर आप जज कुछ नहीं कर जज सकते। नहीं, है ना? और हमारे यहाँ तो इतनी खूबसूरती है कि अपने काम से आप अपना वो भी बदल बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। कर्म मार्ग भी कर्म है। है, हाँ। कर्म मार्ग है हुँ। और चाहे आप एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपने आपमें पढ़ा है, क्षत्रिय क्वालिटीज़ आपने हैं तो उसे आप पढ़ा क्षत्रिय, है, हाँ, आप कहीं से भी हाँ, आप पैदा हो, ये एक हमारे में हाँ, बहुत एक आज़ादी है बिल्कुल है। कि आपने अपनी विद्या ली, ये किया तो आप टीचर बन गए, आप गुण पंडित हो गए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं गुण कर्म विभागशः, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके जन्म के आधार पर ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय नहीं कह सकते, गुण और कर्मों के आधार पर कह सकते हैं। यदि उसमें गुण है क्षत्रियों वाले तो वो क्षत्रिय है, यदि उसके कर्म है ब्राह्मण वाले तो वो ब्राह्मण है। एग्जैक्टली, तो इज़न्ट ये दैट सो ब्यूटीफुल? हाँ, बट फिर वो जात पात बहुत चीज़ें बहुत क्योंकि हाँ, भारतवर्ष क्या पुरानी चीज़ हाँ, बहुत ही हमें पता ही नहीं कब शुरू हुआ। हाँ। वो तो हम सिर्फ एक वो समय को क्योंकि बताना है करना है मुझे तो और लगता है कुछ सबका चीज़ें हैं। सबका हल है स्वयं पढ़ना। जब हम्म, आप चीज़ों को अच्छे से जानोगे तो आप समझ पाओगे कि जैसी हमने सुनी वैसी नहीं है, जैसी हमने जानी वैसी है। एग्जैक्टली, तो इसलिए जानना बहुत जानना ज़रूरी बहुत है ज़रूरी है। मानने से पहले, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तभी चित्त, चेतना बिल्कुल, इन सबको एक साथ किया बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। और अनुभव को देखा जाता है। शिप्रा, यहाँ पे मुझे एक और मुझे मदद चाहिए कि हाँ। आप बताइए कि दूसरों की जो साधना है वो कैसे करे, क्या करे? डेली लाइफ में देखिए व्यक्ति पहली बात तो सबको अपनी प्रकृति के हिसाब से चुनना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ इतने सारे मार्ग हैं। वेदांत में भी 6 तरीके के मार्ग हैं, ठीक है? अद्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांत है, शुद्ध अद्वैत वेदांत है, द्वैत अद्वैत द्वैत हाँ, वेदांत है। हाँ और चिंत्य अचिंत्य भेदाभेद बहुत सारे संप्रदाय हैं। वो इसीलिए बने हैं कि व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से किसी में रजस तत्व ज़्यादा होता है, उसको एक्टिविटी चाहिए, उसको नहीं चलेगा कि आप कहो ध्यान में बैठ जाओ, वो नहीं कर पाएगा। तो अपनी-अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जब तक आपके गुणों में एक सम अवस्था नहीं आती, तब तक के लिए आप अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपनी साधना चुन सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जैसे मैंने पहले भी कहा जो मैं जिसमें मैं बहुत फ़र्मली बिलीव करती हूँ कि आप अपने हर कर्म को पूजा के समान समझिए। आप अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निश्चल भाव के साथ करिए। हर व्यक्ति में आप देव दर्शन करिए, तो यही सबसे अच्छा तरीका है। सो ब्यूटीफुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, मुझे कई बार बोलते हैं जो प्रोफेशनल्स आते हैं, जो बिज़ी हैं आज के बच्चे, और मुझे कहते हैं आंटी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी मेडिटेशन का। तो मैं कहती हूँ आप जो काम कर रहे हैं और आपकी जो कंसंट्रेशन है उस टाइम बिल्कुल। में आप पूरा अपना बेस्ट कर रहे हैं। हाँ आंटी पूरा, कम से कम हम 1-2 घंटे जो बैठे और फिर एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाँ, वो जो हाँ। मैंने कहा वो 2 घंटे तुम्हारे लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन ही है, अगर बिल्कुल। आपने अपना बेस्ट किया बिल्कुल, जो उस टाइम का है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, अब बिल्कुल। वो जब एग्जाम होते हैं बच्चों हुँ, के हुँ। 100% तो मेन है, बिल्कुल, मैक्सिमम है, बिल्कुल। पर उस समय में उस बच्चे का वो बेस्ट था 70%, बिल्कुल, वो करके आ गया, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, नहीं, यहाँ नहीं। कंपटीशन की बात नहीं हो नहीं, रही, नहीं, हाँ। यहाँ अपना उस समय की हाँ, ऑनेस्ट जितनी चेतना हाँ, है वो मैं अपना करके आया हूँ लेके आए, किसी भी कर्म में, किसी भी चीज़ में, है ना? हाँ। तो वही आपकी मेडिटेशन है। वही वो आपका पल जब आप खो गए अपने काम में, बिल्कुल, वो मेडिटेटिव वही है, अद्वैत हो गया। वही अद्वैत हो गया। वहाँ आपका सो काम ही आप बन गए। हाँ, वहाँ और डिफरेंशिएट करना वहाँ देखो डिफरेंशिएट आप नहीं कर रहे। जो मूर्तिकार होता है ना, वो मूर्ति बनाते-बनाते जो है ओह! ना,
वो मूर्ति ही हो जाता है, फिर आपके लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। कई बार आप किसी कलाकार का कोई भी, जैसे डिज़ाइनर्स के साथ भी ऐसा होता है, उनकी एक यूनिक स्टाइल होती है, आप वो कपड़ा देखते ही समझ जाओगे कि ये ये किसने उसका बनाया है है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक देयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज़ एसेंस, जो एसेंस उसमें जो है, है, वो उसमें हाँ। ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो आपका काम भी आपसे नॉन डिफरेंट हो जाता है। So beautiful, isn't that Yeah, very it is. beautiful to realize this, Yeah, शिप्रा? yeah, that's true. आप यूथ को भी पढ़ाती हैं, बिल्कुल। तो क्या पढ़ा रही हैं उनको? इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में ज़्यादातर जब भी मुझे बुलाते हैं तो जैसे अभी दिल्ली पुलिस ने भी बुलाया था मुझे, यंग गर्ल्स की ट्रेनिंग कर रहे थे वो। तो ज़्यादातर देखो, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें फ़ोकस की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ज़्यादातर मैं उनको कैसे बेटर फ़ोकस करें, किस तरह से आप अपना ध्यान अच्छी तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को हैंडल करें, इन सब इश्यूज़ पर हम लोग बात करते हैं। और क्या हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि किस तरह से आप अपना ध्यान किसी चीज़ पर लगा सकते हैं। बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस भी हैं, त्राटक होता है, आप अपना ध्यान एक कैंडल पर लगा सकते हैं, उससे आपको फोकस करना अच्छा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली जो आप करके अपने इमोशंस पर काबू कर सकते हैं। इमोशंस आपने वो देखा होगा ना, भगवत गीता के कवर पे भी फ़ोटो रहती है कि 5 घोड़े हैं और उनकी लगाम जो है भगवान के हाथ इंद्रियों में को है। तो वो कठोपनिषद का एग्ज़ाम्पल है। उसका अर्थ है कि वो सारी इंद्रियाँ हैं वो पाँचों, और आपको उनको चलाना है। उल्टा ना होने लग जाए कि वो घोड़ा जिधर भागे आप उधर भागने लग जाओ। तो इसलिए इतना संयम हमारी इंद्रियों पर होना चाहिए कि वो हमें ना चलाएँ, हम उनको चलाएँ। ये मुझे हमेशा हुँ, बहुत खूबसूरत लगती है ये चीज़। हाँ। जब भी मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये इंद्रियाँ हैं, ये हुँ, 5 इंद्रियाँ हैं। बिल्कुल। इसको आपने टेक द रेन्स इन योर हैंड, हाँ, बिकम द मास्टर ऑफ इट। बाकी तो इमोशन आते जाते रहेंगे। बिल्कुल। सो कई बार ऑन अ लाइटर से जब आप अपने पेट को घुमाने ले जाते हैं, हुँ, तो मैं देखती हूँ कि भई आप पुराने लोगों को देखो ना, तो हुँ। एक डंडा भी होगा और हाँ। जो डॉग है उसके साथ चल रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? हाँ, अभी जो अब न यंग देखते हैं वो डॉग आगे और तुम पीछे, 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 पीछे भागे ले जा गए। रहे हैं, तो वो मैंने कहलाता है। तो मैंने कभी रोका और मैंने कहा कि भाई तुम्हें उसे हाँकना है, वो तुम्हारा वो पेट है, तुम सही उसके बात है, मास्टर हो। सही नहीं, है। जहाँ इसकी मर्ज़ी है मैं ना, 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 ऐसे ना, नहीं ना। होता, ऐसे नहीं होता। You have to master, you have to show that you are the बिल्कुल, master, you बिल्कुल, have to train your बिल्कुल, बिल्कुल। dog. So anyways, this is such a small example, but this is what we see दिस इज़ कि हाउ भी इट इज़। हाँ, उसने कुछ भी कर लिया कहीं पर कैसे? जब हुँ, हम अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को, इट्स अ ट्रेनिंग, बिल्कुल, यू नो एंड इन ट्रेनिंग में भी आप अपने आप को पा रहे हो या खो रहे हो बिल्कुल, या बिल्कुल बह जा रहे हो। बिल्कुल। अब ये 3 और चीज़ें आ जाती हैं। सनातन धर्म में देखो आप, बैकग्राउंड जैसे आप कह रहे थे ना अभी कि कोई चोर है, कोई कुछ है। आप देखो डाकू भी रहे और इतने बड़े ऋषि बन गए। तो बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस क्षण आप डिसाइड कर लो कि मुझे स्वयं की ओर जाना है, वही क्षण जो है ना वो निर्णायक हो जाता है सो आपके जीवन ब्यूटीफुल। का। तो इट इज़ नेवर टू लेट ऑल्सो। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे शुरू-शुरू में लगता था कि मैंने बड़ा लेट स्टार्ट किया, मुझे और जल्दी से ये सब पता होना चाहिए था। लेकिन अब लगता है कि ठीक है, हर चीज़ का देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन दैट टाइम इज़ द राइट टाइम फॉर दैट थिंग। तो ठीक है। सो इंटरेस्टिंग। शिप्रा, वेदांत क्या है? अ, वेदों में ना जो अंतिम भाग होता है, वेदांत यानी वेदों का जो अंतिम भाग है, तो 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, चारों वेदों के अंत में जो भाग आता है, वेदों को ना हम ऐसे डिवाइड करते हैं जिसके अंदर ब्राह्मण मंत्र और फिर उपनिषद आदि आते हैं। तो जो ज्ञान कांड वाला भाग है, उसको हम उपनिषद कहते हैं, उसी को हम वेदांत भी कहते हैं। और जो फर्स्ट वाला भाग है, वो कर्म कांड का भाग है। कर्म कांड का अर्थ हो गया जैसे प्रकृति के काम करने के होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, संतान होना। लेकिन अगर आपको संतति प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो बताएँगे कि भई ऐसा यज्ञ करिए तो संतान हो जाएगी, ऐसा यज्ञ करिए तो बारिश हो जाएगी। तो जो प्राकृतिक काम थे, किसी कारण प्रकृति से नहीं हो रहे, तो आप उसको साधन यत्न करके कर सकते हैं। वो वाला जो भाग है वेदों का, वो कर्मकांड है। वेदांत इज़ नॉट अबाउट दैट। दूसरा जो भाग है, जिसके अंदर ब्राह्मण, अरण्यक आदि आ जाते हैं, अरण्यक और उपनिषद। तो अरण्यक और उपनिषद जो आते हैं वो ज्ञान कांड है, उसी को हम वेदांत कहते हैं। और वेदांत के मार्ग किस तरह से बनते हैं, एक चीज़ होती है प्रस्थान त्रयी, यानी कि भगवत गीता,
उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इन तीनों पर जब कोई फिलोसॉफिकल स्कूल का कोई भी स्कॉलर अपने व्यूज़ देता है, तो उसके जो थॉट्स हैं, उसके स्कूल को मान्यता मिल जाती है। तो इस तरह से वेदांत के अलग-अलग स्कूल्स हैं, जैसे कि एक रामानुजाचार्य ने चलाया, एक शंकराचार्य जी ने चलाया, एक वल्लभाचार्य जी ने चलाया, एक गौड़ी संप्रदाय है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने चलाया। तो सब ने अपने-अपने थॉट्स दिए इन 3 स्क्रिप्चर्स के ऊपर, प्रस्थानत्रयी वाले, यानी भगवत गीता के ऊपर और ब्रह्म सूत्र के ऊपर और उपनिषदों के ऊपर। फिर आपकी जैसी इंक्लिनेशन है, आप वो मार्ग चुन सकते हो। तो मैंने जो पढ़ना, मेरी दीक्षा हुई है वो डुअलिज्म में हुई है, वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में हुई है, कृष्णा डिवोशन में। लेकिन जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे अद्वैत वेदांत भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं जो पढ़ती हूँ और जिसमें पढ़ती और पढ़ाती हूँ, ज़्यादातर जगत गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत है। तो ये वेदांत की परिभाषा है कि जो वेदों का अंतिम भाग, सार रूप जो ज्ञान है, उसको हम वेदांत कहते हैं। वेदांत में मोक्ष क्या है? हाँ, ये बड़ा अच्छा वेदांत में देखिए 2 चीज़ें हैं जिसको हम मोक्ष की परिभाषा में इंक्लूड करते हैं। पहली बात है अत्यांतिक दुःख निवृत्ति, यानी कि जो काम करने से आपके अत्यांतिक दुःख की निवृत्ति होती हो और सदैव के लिए होती हो, वो मोक्ष है। दूसरा क्या है? परमानंद प्राप्ति। वो चीज़ जिससे आपको परमानंद की प्राप्ति हो, वो मोक्ष है। कोई ये आइडिया नहीं है कि मरने के बाद हम यहाँ जाएँगे, वो मोक्ष है, हमारा जन्म होगा, नहीं होगा। इट इज़ नाउ हियर ओनली। अगर आपने आज अपना वास्तविक स्वरूप समझ लिया, देखिए जितने भी कष्ट हैं ना, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? वो ज़्यादातर बॉडीली होते हैं या फिर मेंटल होते हैं। जब आपने समझ लिया कि ना तो आप अपना शरीर हो, ना मन, बुद्धि, अहंकार हो, तो आपके सारे कष्ट जो है आपसे भिन्न हो गए। है ना? जब आपने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा का है, तो सारे कष्ट ऑटोमेटिकली आपके दुःख की निवृत्ति हो गई। और परमानंद, क्योंकि उस स्वरूप का सदा से जो है ना, वो आनंद ही है। ये नहीं कि आनंद उसकी क्वालिटी है, वो आनंद ही है। तो फिर आपको और कुछ मोक्ष की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं रह कर के भी मोक्ष की स्थिति में हैं। तो इज इट डिटैचमेंट आल्सो मोक्ष? डिटैचमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स डिटैचमेंट तो आपको आई, ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाओगे जब आप जानोगे कि जितने रिश्ते हैं, जो कुछ है, वो सब इस संसार शरीर के से हैं रिलेटेड है। और शरीर से रिलेटेड हाँ, और इस मन, संसार बुद्धि, में अहंकार है। से रिलेटेड है बस। तो फिर ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाओगे आप। जब आप अपना वास्तविक स्वरूप समझ लोगे तो सारी चीज़ों से, जितने पेन्स हैं, उनसे डिटैच हो जाओगे। जितने रिलेशनशिप्स हैं उनसे। और इसका मतलब ये नहीं है, देखिए 2 चीज़ें, एक है रिलेशनशिप से डिटैच हो जाना, एक है कि नीरस हो जाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केपिज़्म। आध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि आप एस्केप करो अपनी रिलेशनशिप से, आप एस्केपिज़्म अपनाओ या फिर उनको निग्लेक्ट करो। अध्यात्म का मतलब है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उल्टा और अच्छे से निभाओ, लेकिन आप उसमें चिपको मत। ये अर्थ है अध्यात्म का। तो आपको अपने काम करने हैं, आपको अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से निभाने हैं, लेकिन आपको उसमें चिपकना नहीं है। अब ये कहने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। ये करोगे कैसे आप? देखिए जब मैं छोटी थी ना, तो उस टाइम वो बलून बड़ा रेयर मिला करता था, जो आजकल बड़ा कॉमन है, वो जो ट्रांसपेरेंट सा बड़ा सा बलून होता है ना। तो एक बार मेरे पापा कहीं गए तो वहाँ से मेरे लिए वो बड़ा बलून लाए और मेरे साथ मेरा बड़ा भैया खेल रहा था। तो हम उस बैलून से खेल रहे थे और वो बैलून काफ़ी यूजुअल बैलून से डिफरेंट होता था, स्ट्रॉन्ग होता था। तो वो भैया ने उधर से मारा, मैंने इधर से मारा, फिर भैया ने मारा तो वो ट्यूबलाइट पे लड़ गया और वो ट्यूबलाइट भी उससे बैलून से फूट गई और वो बैलून भी फूट गया। तो मैं रोने लगी, भैया हँसने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई को पता था ये बैलून है, इसे एक ना एक दिन टूटना ही है। मैं छोटी थी, मुझे ये समझ नहीं थी कि ये बैलून है, इसे फूटना है। तो आप खेलो जीवन में, जो आपको रोल मिला है खेलो, लेकिन जब आप वास्तविकता जान जाते हो कि भैया जो कुछ भी है ये सब टेम्परेरी है, तो आप उससे दुखी नहीं होते हो। आप उस खेल का पार्ट रहते हो, लेकिन आप उससे अटैच नहीं होते हो, क्योंकि आप उसका ट्रांजिएंट नेचर समझ जाते हो। तो ये हमें करना है। इतनी खूबसूरती से भगवत गीता में भी है कि भाई ये वस्त्र है, आपने हर बदलना पल है। आप बदलने हैं, हर बिल्कुल, जन्म में आप बिल्कुल। बदलते हो, रूप बदलते हो, आपको पात्र मिलता है, आपको वो प्ले करना है, वो बिल्कुल, लाइनें बोलनी है। बिल्कुल। और एक ऐसा भी समय आता है जब आप चॉइस बनाते हो, तो शायद यहीं पर किस्मत, डेस्टिनी और फ्री विल है।
बिल्कुल, एक डेस्टिनी से आ रहे हैं और एक आप चॉइस बना रहे हो, बिल्कुल, और जहाँ से चॉइस बनाई वहाँ से रास्ता शुरू हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, जीपीएस की तरह, बिल्कुल। है ना? लेकिन ये भी है, जब चॉइस मिलती है तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रखना है। एग्जैक्टली। तो आप, भगवान ने फ्री विल भी दी है, लेकिन फ्री विल के बाद आप अगर अपने चॉइसेस को ओन कर रहे हो तो अपने रिजल्ट्स को भी आपको ओन करना चाहिए, उसमें भी कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। जब आप चूज कर रहे हो अपने लिए तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी ओन करिए। ये फ्री विल कहने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन डेस्टिनी भी हम कहते हैं कि एक फ्री विल आपने आत्मा ने चुनी होती है अपनी बिल्कुल, लर्निंग के लिए, बिल्कुल, किस कोख में आना है, हम्म, किस वातावरण में आना है, कौन आपका साथी, कौन माँ बाप, कौन बच्चा, बिल्कुल, ये भी एक उसकी यात्रा चल रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वेदांत में इसके बारे में कुछ देखिए, है क्या? कर्म का सिद्धांत तो अपना रोल प्ले ही करता है, और स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है, समझना मुश्किल है। लेकिन देखो, वेदांत का फोकस फिर भी पुरुषार्थ पर होता है, व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी देखो, जो भी डेस्टाइंड है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। और जैसे कि एक बहुत सुंदर सेइंग है, कई बार कहते हैं कि क्या पता यही लिखा हो डेस्टिनी में कि पुरुषार्थ करने से मिलेगा। भाई आपको मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट करोगे तो मिलेगा। अब आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। और दूसरी बात, डेस्टिनी भी भगवत गीता में भी कहते हैं कि जैसे आपके विचार होते हैं वो बनती वैसे जाती है, आपकी डेस्टिनी बनती जाती है। क्योंकि जैसे आप होना कर्म होगा करते वो, हो वैसे आपकी हर डेस्टिनी किसी बन को जाती वो है। अपॉर्चुनिटी भी नहीं बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल। और कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक अकाल जन्म वेदनी होता है, एक दृश्य जन्म वेदनी होता है, एक अदृश्य जन्म वेदनी होता है। तो हो सकता है कि आप इसी कर्म अच्छा फल करो इसी जन्म में, और इसी जन्म में आपको अच्छा फल भी मिल जाए उसका। तो ये दृश्य जन्म हो गया कि भाई आपने अभी अच्छा काम किया, अभी आपको मिल गया, यहाँ सोचा यहाँ वहाँ, वहाँ मिल गया, तो आप करो अच्छा काम। वो तो जो आपकी choice आपका कर्म है है, वो वो आप आप करो। करिए। सो इंटरेस्टिंग, ये है। मज़ा आ गया शिप्रा। थैंक यू सो मच। अब आप कोर्सेज भी करती हैं, बिल्कुल। और आप बच्चों को, कौन से आपके ज़्यादातर एज ग्रुप है जो आपको, आपसे बातचीत करते हैं और आपको अटेंड करते हैं? अभी मैंने शुरू तो बिल्कुल बच्चों से किया था, लेकिन ये बहुत छोटा स्पैन रहा कि सिर्फ बच्चों पर रहा। वो बहुत ही जल्दी वो उन बच्चों की माएँ आती थी तो उन्हें अच्छा लगने लगा, फादर्स आने लग गए। तो अभी तो सारे एज ग्रुप में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। और पढ़ाना तो कहना अच्छा नहीं होगा, मेरे गुरु आज तक नहीं कहते कि वो पढ़ाते हैं, तो मैं तो क्या ही पढ़ाती हूँ। लेकिन हम लोग मिल करके डिस्कशंस करते हैं, हम लोग आपस में कोई स्क्रिप्चर ले लेते हैं, उसको मिल करके पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। Isn't that Yeah, beautiful? So you're happy I'm and very, of contented. course, of course. Wow. So nice to talk to you, Shipra, Thank and you so thank much. you. Thank you for Thank you so much. coming here and telling and sharing everything. Thank you so क्या much. बोलना चाहेंगी आप जो व्यूअर्स हैं उनको? मैं तो सब व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी, एक बार अपने स्क्रिप्चर्स को आप खोल के ज़रूर देखिए। यहाँ वहाँ के कोट्स हम उठा करके अक्सर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, भगवत गीता में ये कह रहे हैं। एक बार किताब खोल के हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं समझ आए तो अब आज की दुनिया में तो इतना साधन है, आपको गुरु भी नहीं मिल रहे हैं तो भी इतना कुछ, इतने रेवर्ड टीचर्स हैं जिनके आपको यूट्यूब पे वीडियोस हैं। सो आप ऑनेस्ट डिज़ायर करिए, सो सब कुछ अनफोल्ड हो जाता है। एक बार पढ़ने का, जानने का प्रयास, एक जिज्ञासा आपके मन में ज़रूर होनी चाहिए। ये जिज्ञासा है, वो जो जिज्ञासा की आग जो है वो हमेशा जलती रहनी बिल्कुल, चाहिए। कहते हैं ना, हमेशा। फायर इन द बेली, वो बिल्कुल। आग हमेशा जलती रहे तो वो फिर लौ जब उठती है अपने तो वो आप रोशनी, समय आता है तो सब अपने आप अनफोल्ड हो जाता वो है। अपने आप अनफोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो है। बिल्कुल। ग्रेस तभी आता है जब आप उसके लिए स्ट्राइव करते हो। देखो, सूरज तो सदा चमक रहा है, लेकिन आपको भी तो उसकी ओर पीठ करके नहीं खड़े होना ना, आपको भी तो उसकी ओर देखने का प्रयास करना है ना थोड़ा-सा। और हर किसी की ज़िंदगी में सूर्य भी है और चंद्रमा भी बिल्कुल, सब है कुछ और है सब कुछ और है। सबकी ब्यूटी है। सबकी अपनी है ब्यूटी। थैंक यू थैंक यू शिप्रा, सो मच। थैंक्स थैंक अ यू। लॉट। माय प्लेज़र।